हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? चलिए, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दें। अब आवाज आ रही है? अब वॉइस आ रही है? अब भी वॉइस नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? एक बार फटाफट कमेंट करो। अब तो वॉइस आ रही होगी। आ रही है आवाज? एक बार फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। यस, चलिए चलिए, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो कल मैंने लास्ट क्लास में क्लॉक स्टार्ट किया था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लॉक के पॉइंट्स की 3 कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। एक आपका था ओवरलैपिंग, दूसरा था आपका राइट एंगल और तीसरा था आपका अपोजिट। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है? चलिए, जितने लोग लाइव हैं एक बार लिंक को शेयर कर दें। कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन आफ्टर ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपको सुइयों के बीच का एंगल निकालना हो, सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, तो वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको बोला कि बताइए 3:30 बजे के समय पर, ठीक है, 3:30 बजे के समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका एक क्लॉक है आपके सामने, और इस क्लॉक पर यहां पर क्या होता है बच्चों, 12 होता है, यहां पर 9 होता है, यहां पर आपका 3 होता है, और यहां पर क्या होता है, 6 होता है। अब घड़ी में कितना बज रहा है बच्चा? घड़ी में कितना बज रहा है? 3:30 बज रहा है। तो आपकी जो घंटे की सुई होगी, जिसको आप छोटी सुई कहते हो, वो कहां पर होगी? वो 3 से थोड़ा सा आगे होगी। और जो मिनट की सुई होगी वो कहां पर होगी? वो आपके 6 पर होगी। ठीक है, तो देखिए 3:30 बजे की बात करें तो कुछ इस टाइप से बजेगा। घंटे की सुई 3 से थोड़ा सा आगे होगी, और जो मिनट की सुई होगी वो किस पर होगी? 6 पर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3:30 बजे। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए 3:30 बजे पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो आप ये देखो कि इस समय अंतराल पर घड़े की सुइयों के बीच 2 कोण बन रहा होगा। एक तो ये वाला कोण, जिसको आप छोटा कोण भी कह सकते हो, और एक दूसरा कोण भी इसी समय बन रहा है, और वो कोण है ये वाला। ठीक है, तो किसी भी समय अंतराल पर घड़ी के सुइयों के बीच में 2 कोण बनता है। एक कोण को आप कह सकते हो छोटा कोण, एक कोण को आप कह सकते हो छोटा कोण, और दूसरे कोण को आप कह सकते हो बड़ा कोण। दूसरे कोण को आप कह सकते हो बड़ा कोण। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है? क्योंकि एग्जाम में तो इतना क्लॉक बनाने नहीं जाओगे ना। एग्जाम में तो अगर क्लॉक बनाकर अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालने लगे तो एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एंगल बराबर 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई क्या? 2। एक छोटा सा फार्मूला है, और आपको ये रट जाना है कि किसी भी समय अंतराल पर सुइयों के बीच का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो किसके बराबर होता है बच्चों? 60h, जहां पर h किसको रिप्रेजेंट करता है? जहां पर h रिप्रेजेंट करता है आवर को, जिसको आप कहते हो घंटा। ठीक है, और m किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनट को, जो आपके प्रश्न में मिनट की वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रश्न पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो देखिए फॉर्मूला क्या था? 60h। तो आपके प्रश्न में घंटे की वैल्यू क्या है? 3 है। डिफरेंस, अब देखिए ये जो साइन है ये है डिफरेंस का साइन। इसका मतलब है अंतर निकालना है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, इतने वैल्यू का मान कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। इन दोनों में जो भी वैल्यू अधिक होगी उसमें से कम वाले को आप क्या कर दीजिएगा? माइनस कर
दीजिएगा। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 60H की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, 11M की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई, डिवाइड बाई क्या 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 180 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और आपका 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा और फिर 2 से भाग दे दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सते 14 हो जाएगी और 2 पंचे 10 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला कोण तो कितना आ गया 65 आ गया। ये आपका छोटा वाला कोण आएगा जो ये आपका इंडिकेट हो रहा है, ये कोण कितना आ गया 75 डिग्री आ गया। अब 2 कोण बनेगा। अब अगर एक कोण की वैल्यू आपको मालूम चल गई और ये आपके ऑप्शन में मौजूद ना हो, ठीक है, अगर इस समय अंतराल के बीच में आपसे एंगल पूछा और आपने कैलकुलेशन ले आए और आपका आंसर 75 आया और आपका ऑप्शन 75 दिया ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे। अब ये मत समझिएगा कि आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ठीक है। मैंने बताया कि किसी भी समय अंतराल पर सुइयों के बीच का 2 कोण बनता है। अब अगर ये कोण आपने निकाला, ये छोटा वाला कोण, और अगर ये आपके विकल्प में मौजूद ना हो तो इस वैल्यू को किसमें से माइनस कर देना 360 में से इस वैल्यू को माइनस कर देना, तो जो बड़ा वाला कोण था वो आपको निकलकर आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो पूरा सर्किल होता है वो कितने के बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लो तो ये 5 हो जाएगा और यहां पे कितना आएगा 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटाओगे तो 8 आ जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा 285 आएगा, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में 75 नहीं मौजूद होगा तो 285 बिल्कुल मौजूद होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में बच्चों कि जब भी किसी भी समय अंतराल पर सुइयों के बीच का कोण पूछे तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला क्या है 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन करने पर इससे जो मान आए अगर वो आपके विकल्प में ना मौजूद हो तो उसको आप किस में से माइनस कर लीजिएगा 360 में से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। जितने लोग लाइव हैं एक बार सेशन को क्या कर दें शेयर कर दें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लॉक का आज मैं डिस्कस करूंगा और पेट के एग्जाम में लगभग उससे सारे प्रश्न रिपीट। देखिए इसमें कुछ भी नहीं रिपीट करना है आपको, बस एक फॉर्मूला मैंने बताया। फॉर्मूला क्या था 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2, ठीक है। कैलकुलेशन किया हमने एक वैल्यू निकाला। अगर ये वैल्यू आपके ऑप्शन में नहीं दिख रही हो तो इस वैल्यू को किसमें से माइनस कर दीजिए 360 में से माइनस कर दीजिए तो आपकी दूसरी वैल्यू निकलकर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस पर आधारित ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, अब इस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। बताइए जितने लोग लाइव हैं फटाफट बताइए। चलिए बताइए। अब देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया बच्चा, फॉर्मूला भी बताया ना मैंने कि एंगल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपका मैंने बताया कि एंगल बराबर क्या होता है 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई क्या 2। 60H की वैल्यू क्या दी गई है, H की वैल्यू 8 है, डिफरेंस 11M की वैल्यू क्या है 10 है, डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, ये डिफरेंस 110 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2 1 कम 2 आ जाएगा, 2 8 16 2 5 10। तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा 185। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपके ऑप्शन में मौजूद है। अगर ये आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं होता तो दूसरा एंगल क्या हो जाता 360 माइनस एंगल, और 360 एंगल की वैल्यू क्या है 185 है। इसको जब करते तो 10 में से 5 गया 5 हो जाता, यहां पर 15 बचता और 15 में से 8 गया तो 7 हो जाता और 2, तो दूसरा एंगल क्या हो जाता 175 हो जाता, ठीक है। क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है।
चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर बहुत ही सही निकाला है। कैलकुलेशन पर बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पर बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला रट लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। फटाफट बताओ बच्चा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि कोण बराबर 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई क्या 2, ठीक है। 60 h की वैल्यू क्या है 4 है, डिफरेंस m की वैल्यू क्या है 40 है, किससे भाग देना 2 से। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 240, डिफरेंस ये आ जाएगा 440 डिवाइड बाई क्या 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 200 को जब 2 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सभी लोग का बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं मौजूद है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 360 माइनस ए, और 360 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 260, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है। जितने लोग लाइव हैं एक बार लिंक को शेयर कर दो बच्चा, जितने लोग लाइव हैं लिंक को शेयर कर दी। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। फटाफट बताओ। फॉर्मूला क्या है, m बराबर 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई क्या 2। 60h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 2, डिफरेंस m की वैल्यू क्या है 20 डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 120, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 220 डिवाइड बाई क्या 2, यही तो होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 50 मौजूद है, देखिए कहां पे कैलकुलेशन गलत हो गया। 2:20 पर, ठीक है। तो यहां 2 रख दिया और यहां पर 20 रख दिया, तो इसको जब सॉल्व किया तो ये 120 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया तो ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, और 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आ गया। अब अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं मौजूद है तो इसको 360 में से माइनस कर लीजिए और आपका आ जाएगा 310, ठीक है। तो एक ऑप्शन आ जाएगा 310 और दूसरा आ जाएगा 50। क्या आ रहा है 310 और 50, यही आ रहा है ना। चलिए ये आपका ऑप्शन यहां पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आपका आंसर आएगा या तो 50 होगा और या तो 310 आएगा, यही तो आएगा ना। कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, सभी लोग का यही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, 50 और 310, ठीक है। चलिए बताइए 2:20 पर, इसके पहले क्या था 2:20 पर, यह भी 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच। देखिए वही प्रश्न है और अब इसका आंसर क्या है 50 है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रखी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 5:15 दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा बच्चा, फटाफट बताओ। 5:15 पर तो m एंगल बराबर क्या होगा 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई क्या 2, यही तो होता है। 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। 60h की वैल्यू क्या है 5 है, 11m की वैल्यू क्या है 15 है, डिवाइड बाई क्या 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11×5 = 55 हो जाएगा, 11 × 1 = 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। जब 2 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 7 = 14.5, ठीक है। तो 67.5 इज द राइट आंसर। अगर ये आपके ऑप्शन में ना मौजूद हो तो इसको 360 में से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। और माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं मौजूद होगा तो फिर इससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये 5 हो गया, ठीक है, ये
7 जाएगा 2 हो जाएगा, यहां पर आपका 5 बचेगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ठीक है। क्लियर है ना सभी लोग का? चलिए अगला प्रश्न बताइए, 5:15 पर, ये तो वही प्रश्न था। चलिए बताइए, अब देखिए अगला प्रश्न चेंज हो रहा है। अब यहां से अभी तक हम लोगों ने जितना प्रश्न लगाया, हमने जितना भी प्रश्न लगाया उसमें सब में हमने क्या निकालना सीखा? उन सभी प्रश्नों में हमने क्या निकालना सीखा? उन सभी प्रश्नों में हमने अगर टाइम दिया था तो हमने एंगल निकालना सीखा। अब अगर उल्टा आ जाए, अब अगर आपको एंगल की वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि बताइए वो एंगल किस समय अंतराल के बीच में कब कब घटित होगा, तो वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला है आपका कि आपको अगर एंगल की वैल्यू दे दे और टाइम कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। अगर आपसे ये कहता है बच्चा कि आपको बताना है कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, या छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे कहे कि 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच, 1 के बीच 45 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 12 से 1 के बीच 45 अंश का कोण किस समय होगा, किस समय पर होगा। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच 12 से 1 बजे का, 1 बजे के बीच में 45 अंश का कोण किस समय पर होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला जान लो। तो फॉर्मूला होता है m बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस क्या, एंगल। ठीक है, आपका फॉर्मूला है कि m बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, अब समझिएगा कि इसको फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, बस इस फॉर्मूले पर वैल्यू को रखना कैसे है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर आपके ये जो 2 फॉर्मूले मैंने बताए, एक तो पिछला वाला और ये एक फॉर्मूला, ये इन दोनों फॉर्मूले की मदद से आप क्लॉक के कम से कम 95% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब इसको समझो कि इस पर आपको वैल्यू पुट कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए जहां m है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को रिप्रेजेंट करता है। जहां h1 है, h1 रिप्रेजेंट करता है पहले घंटे को, पहले घंटे को। ठीक है, और जो a है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, जिसको आप कह सकते हैं कोण। ठीक है, तो a किसको रिप्रेजेंट करता है, कोण को। अब देखो m की वैल्यू आपको निकालनी है कि भाई इन दोनों समय अंतराल के बीच में सुइयों के बीच का कोण 45 अंश कब होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 0 और 180 को छोड़कर, 0 और 180 को छोड़कर बाकी सभी कोण हर एक समय अंतराल में कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, अब देखिए 12 से 1 के बीच में ये 45 अंश का कोण भी 2 बार होगा, क्योंकि मैंने बताया कि 0 और 180 को छोड़कर बाकी सभी 2 बार होते हैं। तो भाई 45 अंश भी 2 बार होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न पे एंगल की वैल्यू आपको क्या रखना है इस प्रश्न में। अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस प्रश्न में एंगल की वैल्यू आपको क्या रखना है, 45 रखना है। ठीक है, अब या तो एंगल का वैल्यू 45 रखने पर आपको वो दोनों टाइम मिल जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, इस प्रश्न में आपको एंगल का वैल्यू 45 रखना है। अब या तो एंगल का वैल्यू 45 रखने से आपको वो 2 टाइम मिल जाएंगे जब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45, जब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 अंश होगा। अब अगर वो दोनों टाइम इससे ना निकले, देखिए ये है आपका मिनट, और मिनट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, मिनट की वैल्यू हमेशा 60 से कम होनी चाहिए और 0 से क्या होनी चाहिए, अधिक। भाई मिनट वैलिड कब होता है, जब वो 60 मिनट से कम हो और 0 मिनट से अधिक हो। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू अगर 45 रखा और मिनट का मान दोनों वैलिड इसी से निकल गया, इसी 45 अंश से निकल गया,
तब तो ठीक है, आपको वो दो आंसर मिल जाएगा। अब अगर इस 45 से ना निकला, मान लिया कि कोई एक मान वैलिड हुआ और कोई एक मान अनवैलिड हुआ या इनवैलिड हुआ, तो आपको करना क्या है, आपको एंगल की वैल्यू 360 में से 45 माइनस करके जो आपको मिलेगा वो पुट करना पड़ेगा। अब 360 में से 45 माइनस करोगे बच्चा तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 3 होगा। तो समझिएगा, या तो वो दोनों वैल्यू 45 से निकल जाएगी, या तो वो दोनों वैल्यू 315 से निकलेगी, और या तो वो दोनों वैल्यू एक 45 से निकलेगी और एक 315 से निकलेगी। आ रही बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, 0 और 180 को छोड़कर जितने भी कोण होते हैं वो हर एक घंटे में कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मिनट का मान 2 निकालना है। अब देखो प्लस माइनस एंगल है ना, तो या तो एक वैल्यू प्लस से निकलेगी या तो एक वैल्यू माइनस से निकलेगी। अगर 45 से दोनों वैल्यू वैलिड निकली, वैलिड का मतलब क्या है, वैलिड का मतलब यह है कि मिनट का मान हमेशा 60 मिनट से कम होना चाहिए और 0 मिनट से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इस 45 से दोनों मान वैलिड निकला तब तो ठीक है, और अगर इस 45 से दोनों मान वैलिड नहीं निकलेगा तो आप एंगल कितना ले लीजिएगा, आप एंगल 360 में से इस एंगल को घटा दीजिएगा और जो आपका मान निकलेगा उसको यहां पर रखकर दूसरे वैलिड मान को निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए इससे निकालते हैं आंसर। ये आप प्रश्न ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे हम निकालते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो बच्चा कि जब भी आपके प्रश्न में 12 आए तो 12 की जगह पे आप आवर की वैल्यू 0 भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपकी दीवाल घड़ी होती है वो 12 के बाद से फिर 1 स्टार्ट हो जाता है, तो 12:01 का मतलब होता है 0:1 ठीक है, 12:02 का मतलब 0:02। तो 12 की जगह पे आप 0 भी रख सकते हो, आपका कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगा। अब रखते हैं यहां पर, देखिए 2/11 h1 की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एंगल की वैल्यू पहला 45 रखोगे, अगर मान लीजिए 45 से आप निकालते हो तो प्लस माइनस 45 करोगे, बताना। अब देखो 2/11, अब इससे दो चीज निकलेगा आपका 2/11। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इंटू 30 आ जाएगा। ठीक है, 2/11, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखो ये तो आपका 0 ही हो गया। अब एक वैल्यू आएगा प्लस 45 और दूसरा आप जब सॉल्व करोगे तो 2/11 एक वैल्यू आएगा क्या, माइनस 45। अब देखो माइनस में तो मिनट की वैल्यू होनी नहीं चाहिए, तो ये मान क्या आ गया आपका, इनवैलिड आ गया। अब केवल एक मान निकला क्या, 45 दूना के 90/11, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11×8 = 88 हो जाएगा, 2/11 मिनट। ठीक है, तो आपका इससे एक मान निकल गया, कौन सा, 12:08 सही 2/11 मिनट का वो टाइम होगा जब सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 45 होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि केवल एक वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। अब जब हमने यहां पर 45 रखा तो एक मान तो वैलिड आया लेकिन दूसरा मान निगेटिव में आ रहा है, और मिनट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है। तो भाई आपको 2 वैल्यू तो चाहिए ना। अब देखो दूसरी वैल्यू कहां से मिल जाएगी, तो दूसरी वैल्यू 45 की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 315 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 315 रख के सॉल्व कर दो। अब जब 315 यहां पे रखोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2 × 315 डिवाइड बाई क्या, 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। यही तो होगा। तो देखो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 3, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 630 आ जाएगा। 630 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10। ठीक है, तो देखो आपका आ जाएगा, इसको सॉरी 11 है ना, ये तो 11 था। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 हो जाएगा, और 8 आ जाएगा, 11×7 = 77, 3/11। अब देखो 2 आपका आंसर आया, एक आपका आ जाएगा 12:12
12:57 सही 3/11 मिनट, ठीक है। और एक आपका आएगा 12:08 सही 2/11 मिनट, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एंगल की वैल्यू जो आपके प्रश्न में दी गई है, आपको प्रत्येक कोण 2 बार मिलना चाहिए। अगर इससे दोनों वैल्यू वैलिड मिली तब तो सही है, और अगर दोनों वैलिड नहीं मिल रही है तो उसको 360 में से माइनस कर दीजिएगा, उसको रखेंगे तो आपको वैलिड मिलने लगेगी। क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा है? चलिए अब प्रश्न पे समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा था। देखिए प्रश्न दिया गया, इससे समझते हैं। क्या कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। अब समझो इसके, 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होगी। तो जब दोनों सुई एक ही दिशा में होगी तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आएगी ना? चलो अब देखो यहां पर एंगल की वैल्यू क्या रखना? 0। फॉर्मूला क्या मैंने बताया? 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल, यही तो फॉर्मूला था। अब देखो दो मान मिलना चाहिए, तो यहां पे रखते हैं 2/11। h1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, इंटू 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहां पे 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई क्या? 11। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 240 डिवाइड बाई 11। तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 आएगा 0 उतारोगे, 11 एकम 11, 9/11 मिनट। अब देखो मैंने बताया कि जब भी 0 अंश का कोण होगा तो वो प्रत्येक घंटे में केवल एक बार होगा, इसीलिए यहां पर वैल्यू प्लस माइनस 0 कर ये क्या हो गया? हट गया। तो ना वैल्यू प्लस से आना है ना ही माइनस से आना है, आपको केवल एक मान मिल गया कि 4:21 सही 9/11 मिनट का वो टाइम होगा जब दोनों सुइयां क्या होंगी? एक ही दिशा में होंगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब बताइए अगले प्रश्न का आंसर। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी? 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी? फटाफट बताइए। चलिए अब देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है एक बार समझने की कोशिश करिए। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, वो कॉन्सेप्ट जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से समझिए। देखिए मैंने क्या बताया कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चा? 2/11, ठीक है, h1 × 30 प्लस माइनस एंगल, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस लिए है? ये फॉर्मूला है कि जब आपको कोई कोण दे और आपसे पूछे कि उस समय अंतराल में वो कोण कब घटित होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या है कि कोई वैल्यू देगा तो उस वैल्यू को एंगल की जगह पे पुट करोगे। मान लिया कि आपका वैल्यू देता है 30 अंश, ठीक है। अब यहां पर 30 अंश रखोगे तो एक तो आपका आंसर प्लस से आएगा और दूसरा आपका आंसर माइनस से आएगा। जैसे इसको मान लीजिए आपसे पूछा कि 1 और 2 बजे के बीच 30 अंश कब होगा, तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर 1 रख दिया, एंगल की वैल्यू क्या रख दिया? 30 रख दिया। तो देखो 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस, अब एंगल की जगह पे आप 30 रख दो, यहां पे 30 रख दो, एक तो वैल्यू प्लस से रख दो, एक तो वैल्यू प्लस से 30 रख दो और दूसरा क्या आएगा? 2/11 h1 × 30 और यहां पे -30 रख दो, ठीक है। तो देखो अब दो मान निकल रहा है, एक मान इससे निकलेगा और एक मान इससे निकलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये वैल्यू तो हमेशा प्लस में आएगी, ठीक है, प्लस में आनी चाहिए और 60 से कम आनी चाहिए, क्योंकि आप मिनट निकाल रहे हो ना, और मिनट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 60 से कम होती है और 0 से क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। तो अगर आपके मिनट की वैल्यू वैलिड आएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये भी वैल्यू वैलिड आए, ये भी वैल्यू वैलिड आए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका दोनों आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला, एक मान लो वैलिड आया और एक मान लो इनवैलिड आया, इनवैलिड का मतलब कि या तो 60 मिनट से अधिक आया या तो 0 मिनट से कम आया, तो आपको क्या करना होगा? आपको एंगल का वैल्यू
360 में से 30 को घटा दोगे और जो मिलेगा मतलब 330, उसको यहां पे रख के अपने आंसर को निकालना होगा। ठीक है, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपसे कह रहा है कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। बताओ बच्चा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, कब एक ही रेखा में होंगी। तो देखो एक तो कंडीशन ये होती है जब दोनों सुइयां एक ही रेखा में होती हैं। ठीक है, अब इस समय दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई करो, 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, अब 2/11 H1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, 10 रख दो, 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या है, 0। अब जब इसको रख के सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 आएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 600। अब इसको जब भाग दोगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 5 आएगा, 0 उतारोगे। ठीक है, और ये 6/11 मिनट। ठीक है, तो देखो आपको आंसर मिल गया 10:54 सही 6/11 मिनट का वो टाइम होगा जब दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी। अब अगर इससे आपको आंसर ना मिलता, अगर इससे आपको आंसर ना मिलता तब आप एंगल की वैल्यू 180 भी रखकर चेक करते, क्योंकि जब 0 अंश का कोण होता है तब भी दोनों सुई एक ही रेखा में होती है, और जब 180 अंश का कोण होता है तब भी दोनों सुई एक ही रेखा में होती है। लेकिन अगर इससे आपको आपका आंसर मिल रहा है तो आपको 180 रख के चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताइए अगले प्रश्न का आंसर। 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय परस्पर 180 अंश का कोण बनाती हैं, बताना है वह समय। देखिए अब 180 अंश का कोण एक समय अंतराल में केवल एक बार होता है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस क्या 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/11 H1 की वैल्यू क्या आई है, 11 × 30, पहला मान आएगा प्लस 180 से। अब देखो इसमें एक ही मान वैलिड आएगा, चेक देखिए, खुद ही देखिएगा। ठीक है, H1 की वैल्यू क्या है, 11 × 30 और यहां पर क्या आ जाएगा -180। अब इसको सॉल्व करो तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 330 प्लस 180, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 330 - 180। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको जोड़ लो, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/11, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 0, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 300/11। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 का 10 का दुगना कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, और ये क्या। ठीक है, अब इसको जब भाग दोगे आप तो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 3 आएगा, 0 उतारोगे, और 11 है कम, 11 दूना के 22। अब देखिए ये जो वैल्यू आई 92 सही 8/11। अब ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये 60 से क्या आ रही है, 60 से क्या है, ये 60 से अधिक है। ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी आई 92 सही 8/11। ये वैल्यू क्या है, ये इनवैलिड है। अब देखो वैलिड केवल एक मिला, ये वाला। इसको जब भाग दोगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 8 आएगा, 0 उतारोगे। ठीक है, 11 7 77 और 3/11 मिनट। तो देखो आपको जो वैलिड मान मिला वो केवल एक मिला, 27 सही 3/11। ठीक है, 27 सही 3/11। ये वाला आंसर केवल क्या मिला, वैलिड मिला। और देखो इससे जो आप 180 करके इससे जो आप आंसर निकाल रहे हो, ये आपका जो मिनट का वैल्यू है वो 60 से क्या है, अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 180 और 0 रखोगे ना यहां पर, तो आपको केवल एक मान वैलिड मिलेगा। ठीक है, और जब यहां पर इसके
अलावा और कोई भी अंश रखोगे तो आपको दो मान वैलिड मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि 0 और 180 को छोड़कर बाकी सभी कोण हर एक घंटे में केवल कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया तब तो सही है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज तुरंत नहीं समझ में आती है, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है। और मैं कोई चीज आपको घोल के पिला नहीं सकता हूं। चीजों को समझोगे, हमारे साथ सॉल्व करोगे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता, मैं क्वेश्चन आपको लिख देता, फटाफट सॉल्व करके आंसर लिख देता, कैसे आ रहा है आपको पता ही नहीं चल पाता। तो जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको, ये शॉर्टकट ही मेथड है बच्चा। ये शॉर्टकट ही मेथड है। बस ये है कि अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब इससे शॉर्टकट तरीका कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए आ गया ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए हमारे यहां सुपर टेट की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जिन लोगों को टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी होगी हमारे ऐप पर जाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आया, फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी के मिनट के सुई और घंटे वाली सुई के बीच में 10 मिनट आगे होगी, ठीक है। कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे वाली सुई से कितना मिनट आगे होगी? 10 मिनट आगे होगी। अब आप कहोगे, ठीक है, अब आप कहोगे कि यहां पर क्या दे दिया, यहां पर तो मिनट दे दिया, यहां पर एंगल का मान दिया ही नहीं है। तो आपको बताया है मैंने बच्चा लास्ट क्लास में कि 1 मिनट बराबर कितने के होता है? 6 डिग्री के बराबर होता है। मैंने बताया था ना कि 1 मिनट बराबर कितने के? 6 डिग्री के। तो यहां पर आप एंगल की वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 × 6, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री की। अब मालूम चल गया ना, अब मालूम चल गया एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। अब फटाफट निकाल के बताओ आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग एक बार अपने से निकाल के बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चा? 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। कैसे निकाला? 10 मिनट दे रहा था ना, तो 10 मिनट, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के, तो 10 मिनट बराबर कितने के हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यहां पे निकाल के फटाफट बताओ, यहां पर फर्स्ट आवर पहले कौन आता है? 3 या 4? तो यहां पर 3। कैलकुलेशन करके बताओ क्या आएगा आंसर। सभी लोग कैलकुलेशन करके इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या आएगा। बताइए सभी लोग, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, 2/11 H1 की वैल्यू क्या है? 3 है, × 30 प्लस माइनस 60, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू प्लस से आएगी, एक वैल्यू माइनस से आएगी, ठीक है। तो पहले प्लस से निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2/11, ये कितना हो जाएगा? 90 + 60 हो जाएगा। और दूसरा वैल्यू क्या आएगा? माइनस से आएगा, तो माइनस से निकाल लो। 2/11 ये कितना हो जाएगा? 90 - 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2/11 और 9 × 6 = 15, 150 हो जाएगा। 150 का दुगना कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा /11। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, ठीक है। 8 आएगा, 0 उतारोगे और 11 × 7 = 77 हो जाएगा। 3/11 मिनट, पहला तो ये आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। 30 का दुगना 60 हो जाएगा /11। 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 5/11 मिनट, ठीक है। तो अब देखो आपको दो वैल्यू मिल गया, ठीक है। दो मान मिल गया। पहला मान क्या है? पहला मान है 3:27 सही 3/11 मिनट, ठीक है। और दूसरा है 3:05 सही 5/11 मिनट, ठीक है। तो देखो अब आपसे क्या कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी के मिनट वाली सुई
घंटे वाली सुई से 30 मिनट आगे होगी। अब देखो मिनट वाली सुई क्या है, आगे है, किससे, घंटे वाली सुई से। तो जब 3 और 4 बजे के बीच में कह रहा है कि घंटे वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी, ठीक है। तो भाई 15 के आगे जाएगा ना, 15 के आगे होना चाहिए। तो आपके प्रश्न का आंसर कौन सा सही होना चाहिए, ये होना चाहिए 3:27 सही, 3/11, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा, सभी लोगों का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ठीक है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे चीजें क्लियर होती हैं। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताओ। 3 और 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। बताओ, सभी लोग बताओ। चलिए 3 और 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो बताइए 1 मिनट बराबर डिग्री में किसके होता है, 6 के। तो 4 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 40। तो एंगल की वैल्यू कितना दिया है, 24, ठीक है भाई। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के, तो 4 मिनट बराबर 6 × 4 तो कितना हो जाएगा, 24। तो आपको एंगल का वैल्यू रख देना है कितना, 24 रख देना है, ठीक है। इस बार कुछ समझ आया, बिल्कुल आएगा, धीरे धीरे चीजें आती हैं, ठीक है, धीरे धीरे चीजें आती हैं बच्चा। 2/11 H1 की वैल्यू क्या है, तो पहला कौन है, 3 है, इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या रखना है, 24 रखना है। 24 क्यों रखा, क्योंकि आपको 4 मिनट कह रहा था, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के, तो 4 मिनट बराबर कितना, 24। अब सॉल्व कर दो, 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू प्लस से एक वैल्यू माइनस से। 2/11 ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ये प्लस 24 आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2/11 90 माइनस 24, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, यहां पर 11 हो गया, यहां पर ये हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 दूना के क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 8 बचा है, 0 उतारोगे और 8/11, ठीक है। तो एक तो वैल्यू ये आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जब इसको करोगे तो ये 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 8 में से 2 जाएगा, 6 होगा, डिवाइड बाई क्या, 11। और 66 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, डिवाइड बाई 11। और ये जब सॉल्व करोगे तो 11 एकम 11, और आपका 2 आएगा, 2 उतारोगे तो 11 दूना के 22, ठीक है। तो आपका एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ जाएगा 3:20 सही, 8/11 मिनट, और दूसरा आ जाएगा 3:12 मिनट, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो आप ये देखो कि जब घड़ी में 3 बजता है, जब घड़ी में 3 बजता है तो घंटे वाली सुई 3 पर होती है, और मिनट वाली सुई किस पर होती है, 12 पर होती है। तो आपसे कह रहा है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या हो, 4 मिनट पीछे हो। तो भाई मिनट वाली सुई अगर घंटे वाली सुई से पीछे होगी तो जो मिनट की वैल्यू होगी वो 15 मिनट से कम होनी चाहिए। तो बताओ, अब 15 मिनट से कम दोनों है, ठीक है। 15 मिनट से कम कौन सा कम है, 15 मिनट से कम, ये 12 है या ये है। तो आप कहोगे सर 15 मिनट से कम का मान क्या है, ये 12 मिनट वाला है। तो आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए चलिए, इससे शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, हर चीज का शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना बच्चा। एग्जाम में देखिए, आप जब किसी टॉपिक को स्टार्ट करते, जैसे मैथ पढ़ना, तो परसेंटेज आपका एक लाइन में आ जाता है, 2 का 20% तुरंत निकाल देते हो। अब यही जब आपका आगे बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा CISI में जाता है कि एक राम है, इतना पैसा लिया, इतने साल के चक्रवृद्धि, तो भाई उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है। परसेंटेज का कब परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान होता है। तो चीजें जैसे बढ़ेंगी कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए, क्या कह रहे हैं,
स्टेप बाय स्टेप ही समझा दो सर तो आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैंने आपसे पूछ रहा था कि 3 और 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, आपको वो समय बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला मैंने बताया कि क्या होता है फार्मूला, 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, हर जगह हम प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक मान आपको प्लस से निकालना है और दूसरा मान आपको माइनस से निकालना है। अब ये दो मान क्यों निकालना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 0 और 180 को छोड़कर बाकी जितने भी वैल्यूज हैं, बाकी जितने भी एंगल है, वो हर एक आवर में कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। तो ये 24 डिग्री भी इस समय अंतराल में 2 बार होना चाहिए। तो एक तो प्लस से आ गया और दूसरा क्या आ गया, माइनस से आ गया। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/11 3 H1 की वैल्यू आपने यहां से क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, इंटू 30। एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल की वैल्यू आपने 24 निकाला है, तो एक प्लस 24 हो जाएगा, दूसरा माइनस 24 हो जाएगा। इसके बाद हमने मैथ लिख के क्या कर दिया, सॉल्व लिख दिया। ठीक है, बारिश हो रही है, अब मैं तो क्लास में हूं, चलो बारिश हो रही है नहीं हो रही है आप इंजॉय करो। चलो बताओ फटाफट, ये भी वही प्रश्न है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करो। 2 तथा 3 बजे के बीच घड़ी के सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, फटाफट बताइए। तो देखो 5 मिनट की दूरी, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 30 डिग्री। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2/11, H1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या है 30 है। अब एक वैल्यू प्लस से आनी चाहिए और एक वैल्यू माइनस से आनी चाहिए। ठीक है, तो 2/11 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। और जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो 2/11 ये आपका 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 90 हो जाएगा और 90 का दुगना कितना हो जाएगा, 180/11। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 एकम 11 आ जाएगा, 7 आएगा, 0 उतारोगे, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 4/11 मिनट। एक मान तो ये आ गया, दूसरा आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 30 आ जाएगा अपॉन 11 और ये कितना आ जाएगा 60/11 और 11 5 55 5/11 मिनट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 तथा 3 बजे के बीच में, तो एक आ जाएगा 2:16 सही 4/11 मिनट और दूसरा आ जाएगा 2:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, अब कैलकुलेशन एक बार देख लो बच्चा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लो, हमारे अकॉर्डिंग तो इस प्रश्न का आंसर आएगा कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, यही आ रहा है ना, कोई नहीं सर, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से देखिए, 2 तथा 3 बजे के बीच सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर 30। यहां पर हमने 30 रख दिया, H1 की वैल्यू क्या रख दिया 2 रख दिया, तो ये आपका 60 हो गया, प्लस 30 और दूसरा -30, ये आपका 90 हो गया। 90 का दुगना 180 हो गया, 180 में 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11 हो गया, ये आपका कितना आएगा 7 आएगा, आप 0 उतारोगे। ठीक है, 66 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4 और आपका ये सही सही तो लग रहा है मुझे। ठीक है, आपका कोई नहीं आएगा। ठीक है, आपका कोई नहीं आएगा। 5 × 6 कैसे आ गया, 5 × 6 कहां 5 × 6 लिखिया, अच्छा ये कैसे आ गया, ये आप क्लॉक का जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है, आप जाइएगा यूपी पेट के प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने क्लॉक 1, इससे पहले मैं एक बार क्लॉक को पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने सारा बेसिक बताया है और उसमें आपको बताया था कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 6 × 5 और ये बराबर होगा 30। अब 1 मिनट बराबर 6 डिग्री क्यों होता है, ये पार्ट 1 की क्लास को आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 10 और 11 बजे के बीच कब मिलेंगी, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, फटाफट बताओ। 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो देखो विपरीत होंगी तो वैल्यू कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, फटाफट रखो। 2/11, H1 की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है,
2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या आएगा 180 आएगा। ठीक है, अब आपका एक मान वैलिड आएगा और एक मान इनवैलिड आएगा, क्योंकि आपका 180 एक घंटे में केवल एक बार होता है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 180 आ जाएगा। और जब दूसरा सॉल्व करोगे तो 2/11 90 माइनस 180 आएगा, यही तो होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/11 इसको जब करोगे तो 9 8 17 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0, ठीक है, 540/11 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 आ जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/11 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जब सॉल्व करोगे बच्चा, देखिए अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/11, अब देखिए -90 आ गया, और जब माइनस आएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -180/11। तो देखो ये मान क्या आएगा, ये मान है अमान्य, इनवैलिड, और आपका वैलिड क्या निकला, केवल एक निकला, और वो क्या है आपका 3:49 सही 1/11 मिनट। ठीक है, तो जब आप 180 या 0 रख के निकालोगे तो केवल एक मान वैलिड होगा, और जब आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू निकालोगे तो 2 मान वैलिड होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, चलिए 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, बताइए 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, फटाफट बताओ क्या होगा। अब आपको पता है कि जो समकोण है वो हर एक घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो निकालो 4 और 5 बजे के बीच, फॉर्मूला क्या है 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या एंगल। ठीक है, अब देखो 2/11 H1 की वैल्यू क्या दी गई है 4 दी गई है, इंटू 30 प्लस माइनस समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब 2 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, पहली वैल्यू हो जाएगी 2/11, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा प्लस 90, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2/11। ठीक है, 120 माइनस 90, अब 120 माइनस 90 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 11, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 60 डिवाइड बाई 11, तो पहला मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 5 सही 5/11, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 420/11, और ये हो जाएगा 11 तिहाई 33 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9 11 8 88 2/11 मिनट। ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपका 4:38 सही 2/11 मिनट, और दूसरा मान आ जाएगा 4:05 सही 5/11 मिनट। तो देख लो आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4:05 सही 5/11 मिनट, और दूसरा 4:38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, सभी लोग का आ रहा है ना ऑप्शन नंबर 3। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए तो अब तो आ गया होगा ना ये कॉन्सेप्ट। आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, और उस फॉर्मूले का नाम है 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, अब आपका 2 मान निकलेगा, एक मान प्लस से निकलेगा और दूसरा मान माइनस से निकलेगा। क्लियर है ना इतना। चलिए अब इस क्लास पर जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको अगर आपको स्टार्टिंग से एक बार देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आपका कंफ्यूजिंग है, तो ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जब इस पर बेस्ड और ढेर सारे क्वेश्चंस आप रखोगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब टॉपिक ऐसा है कि जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप अपने कैलकुलेशन को क्या कर दोगे, स्ट्रांग बना लोगे। ठीक है, तो चलिए इसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगा, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग पुराने होंगे उन सभी लोगों को पता होगा, और जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपका रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा,
और इस क्लास के अंत में मैं इसका पीडीएफ चैनल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, सर बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, तो सभी लोग लाइव बने रहिएगा। सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।